मॉर्निंग मेरे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 12th क्लास इतिहास का चैप्टर नंबर 4 का VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर 40 से लेकर के आए हैं, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहें और देखिए कि आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे जरूर कि 40 में आपका कितना सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि यह प्रश्न 2021 में पूछा भी गया है। दोस्तों यदि लगे आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सभी विषय का ऑब्जेक्टिव आपको लगातार चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए आइए हम सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथों के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ठीक है ना, देखिए यह प्रश्न लगातार पूछा गया है 2013, 15, 16, 17, 19 ये प्रश्न लगातार पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथों के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का नया सिद्धांत जोड़ा था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। वीडियो को जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न करा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। देखिए 2014, 2019 और 2021 ये सभी में प्रश्न को पूछ दिया है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तीसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैन धर्म से इसका आंसर है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर, थोड़ा फास्ट में ही चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न का है आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं पांचवा नंबर प्रश्न पर। पांचवा नंबर प्रश्न का है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। ठीक है ना, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो 5 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, गाय इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं छठा नंबर प्रश्न पर। छठा नंबर प्रश्न का है आर्यों का प्रिय पेय क्या था। ठीक है ना, आर्यों का प्रिय पेय क्या था, तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सोमरस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं सातवां नंबर प्रश्न पर। और सातवां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है ना, कहां हुआ था, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहां हुआ था, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं आठवां नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। और आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, सम्यक चरित्र इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर प्रश्न करा है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य था, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी था, आनंद एवं उपजाली, कश्यप, सरिपुत्र एवं गौद्रलायक ये सभी था। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। ठीक है ना, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। और 12 नंबर प्रश्न में क्या करा है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, महाभिनिष्क्रम कहा गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सारनाथ में किए थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। बौद्ध धर्म में भारत में पतन का कारण क्या नहीं है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध विहारों की संपत्ति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शाक्य कुल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। ठीक है ना, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ठीक है ना, वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत इसका आंसर हो जाएगा। वैदिक लोग प्रकृति का पूजा ही करते थे। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैदिक समाज था। ठीक है ना,
ऋग वैदिक समाज था। ऋग वैदिक समाज कैसा था? तो 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पितृ सत्तात्मक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वेद का अर्थ है, ठीक है ना। वेद का अर्थ क्या होता है? तो 19 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न पर और देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पर और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है ना। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे, कौन थे? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऋषभदेव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहां के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहां के मूल निवासी थे? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, मध्य एशिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सो देखेंगे 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है, ठीक है ना। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, दार्शनिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, शूद्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बोगजा कोई नामक स्थान कहां स्थित है? बोगजा नामक स्थान कहां अवस्थित है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, एशिया माइनर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पर और देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्राक मौर्य काल में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न क्या करा है? हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? और देखिए 2012 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, शशांक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 30 का रहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, ठीक है ना। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रथम उपदेश इसका आंसर है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ठीक है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न पर और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सिद्धार्थ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पर और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? ठीक है ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो देखिए 2010 और 2021 ये सभी में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर जो है 33 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट थे, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट थे, कौन थे? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिम्सार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पर और 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? गौतम बुद्ध को खीर खिलखिलाने स्त्री का नाम क्या था? ठीक है ना, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर नंबर जो है वो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सुजाता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी?
से। और देखिए ये प्रश्न जो 2015, 16, 18 में लगातार ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या करा है? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, राजगिरी में हुआ था। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, वैशाली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। दोस्तों यहां हम 40 बोले थे लेकिन 39 ही टाइप हो पाया, एक कम क्वेश्चन टाइप हो पाया। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि 39 में आपका कितना सही हो पाया। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलेंगे। धन्यवाद।